तरनो तरनो। ये कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं माथे पर? ये पक्षधर है। वो खुले आम डंके की चोट कहते हैं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं पक्षधर हूं। वो कुरुक्षेत्र के रणांगण में है, पक्ष लिया है, पांडवों के पक्ष में है। वहां केवल वो दृष्टा नहीं है, वो तटस्थ नहीं है, पक्षधर है। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया तो पक्षधर ही होता है। अरे श्री राम जब मिथिला में गए और मिथिला में श्री सीता जी की वाटिका में वे फूल लेने के लिए गए अपने भैया लखन को लेकर साथ में, और जब जनक लली सीता जी आई भगवती की पूजा करने के हिसाब से सखियों को साथ लेकर, और पहली बार मिलती हैं श्री राम जी से। देखा श्री राम को तो सीता जी ने क्या देखा कि वो निष्पक्ष नहीं है। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख मोर पंख मोर पंख। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी कार्यक्रम में जाओ तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। आपकी फोटो लगी हुई होती है, ऑथोराइज्ड पर्सन की साइन होती है। तो जब वो कार्ड लेकर आओ तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। राधा जी की वाटिका में, राधा जी की वाटिका यानी वृंदावन, राधा वृंदावनेश्वरी, या सीता जी की वाटिका में प्रवेश पाने के लिए कृष्ण को और राम को भी वो आइडेंटिटी कार्ड साथ में रखना पड़ता है। वो पास है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। और वो क्या है? ये मोरपंख। राधा नी बाजू मां कन्हैयो हो, इन मोरपंख वाड़ो, पास किधर है? पास किधर? पास है तो पास आओ। अदरवाइज नो एंट्री। तो वृंदावन का कन्हैया, उसके मस्तक पर मोरपंख है। श्री राम के माथे पर मोरपंख देखा सीता जी ने पुष्प वाटिका में। मोरपंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। हम तो पास वगर गया था क्या, પછી અંદર ગયા ને કે ભાઈ પાસ તો કી તો નથી, એપ્લિકેશન કરો તો પાસ ઇસ્યુ થઈ શકે। राधा रानी की वाटिका के वो जो वो माली है,
जिसको पूछ करके फिर आगे बढ़े। तो वो भी एक पास इश्यू करने की ऑफिस थी। ये लो मोर पंख, ये लगा के जाओ। तो जब जब राधा जी देखती है मोर पंखधारी कृष्ण को, जब जब सीता जी देखती हैं मोर पंखधारी राम को, तो बड़ी प्रसन्न होती है। भक्ति तब प्रसन्न होती है, वो निष्पक्ष न हो। भक्ति तो उस भगवान को देखकर प्रसन्न होती है जो पक्षधर है। કોઈ પણ બેનના છોકરાને બાળકોને તમે બહુ પ્રેમ કરો ને એનું ધ્યાન રાખો ને તો તમે એ બેનના કૃપાપાત્ર થઈ જાઓ, પ્રેમપાત્ર થઈ જાઓ, હે ને? તો પછી પત્ની તો એનો બાપ જો છોકરાને રમાડે નહીં, રમાડવા માટે એની પાસે સમય ન હોય, છોકરાનું ધ્યાન ન રાખે, છોકરાના ભરણ પોષણનું ન કરે, તો એનો ધણી એને ક્યાંથી ગમે, है ना? तो भक्ति और सारे भक्त बच्चे, और अपने उन बच्चों के लिए कूद न पड़े, उसका ध्यान न रखे, उसका योगक्षेम वहन न करे, तो राधा रानी को भी कैसे प्यारा लगेगा वो। वृंदावन में तो कृष्ण की ये चेष्टा है कि मैं राधा का प्रिय कैसे बनूं। पक्षधर है, और इसलिए उनकी सबके ऊपर कृपा है। लेकिन पक्षधर का तात्पर्य है कि साधुओं का परित्राण करते हैं, यानी भक्तों की रक्षा करते हैं, और लीला में प्रवेश किए हुए दुष्टों का दमन करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन कमाल देखिए, भीतर से उनकी समता बनी रहती है, तो इनका भी उद्धार करते, उनका भी उद्धार करते। उद्धार करने की स्टाइल अलग अलग है, पद्धति अलग अलग है, करते हैं उद्धार। किसी को मार कर और किसी को तार कर करते हैं उद्धार ही। तो बकासुर हो, अघासुर हो, तो कहने का मन होता है कि वास्तव में भगवान को कृपा के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं है, कृपा ही। सूरत दादा वादड़ा बनाओ, वादड़ा वरसादनी खेंच छे, वादड़ा बनाओ। सूरज के हूँ प्रकाश आपू छू, वादड़ा बनशे, बनी जाए। मारू काम तो तपवानुं, प्रकाश आपवानुं। तमे कृपा करो, तमे कई कार्यक्रम करो, तमारे करवू जोईए। तमने सूरत दादा कहीए छीए अमे, प्रणाम करिए सूरत दादा। ये हिंदू संस्कृति गजब की है। यहां सूरज को हम दादा बना लेते हैं और चंद्रमा को मामा। बेना गोत्र जुदा। सूरज को हम दादा बना लेते। भागवत में भी सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है। कृष्ण चंद्रवंश में है, इसलिए सूर्य की बेटी श्री यमुना जी से, कालिंदी से विवाह। सूरज को दादा और चंद्र को मामा बना लेते हैं। जहां ग्रहों के साथ, प्लैनेट्स के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता हो, वो संस्कृति कितनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण के प्रति जागृत होगी, सोचो। हमारे ऋषियों का चिंतन संपूर्ण विश्व की ये जो एनवायरनमेंट से संबंधित समस्याएं हैं,
उन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। ये दृष्टि दिया है हमको। जल वरुण देव, वायु देव, सबको हम देव मानते। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, नदियों को हम माता कहते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया। हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम तुलसी को साधारण पौधा नहीं मानते, हम पीपल को साधारण वृक्ष नहीं मानते, भगवान का रूप मानते हैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। हम गाय को साधारण पशु नहीं समझते। हम श्री गिरिराज जी को साक्षात नारायण रूप मानते हैं, विष्णु रूप मानते हैं। तो यहां भक्तों का भगवान निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षधर है। और इसलिए वृंदावन का तो कृष्ण कन्हैया जो है वो बरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकार। गोपियों ने वो बांसुरी जब सुनी, हाँ वेणुगीत में कल हमने थोड़ा सा दर्शन किया था कि जब वेणु सुनी गोपियों ने और मन से दर्शन किया श्री कृष्ण का, तो सबसे पहले ध्यान कहां गया? मोर पंख पर ही। पक्षधर बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। बरहा पीड़म, आपीड़ मुकुट, बरह मोर पंख, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोः अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बरहा पीड़म, वो एक कथा है ना कि एक बार मथुरा में, ब्रज में, वहां एक कोई यजमान गए होंगे तो पूजा में बैठे तो संकल्प करा रहे थे पंडित जी वहां के। तो संकल्प कराते कराते बोल दिए कि अमुक माह से कृष्ण पक्ष है। अब वो कृष्ण पक्ष नहीं चल रहा था, वो शुक्ल पक्ष चल रहा था। तो એટલી તો યજમાનને ખબર હોય ને કે બાપા સુદ છે, વદ નથી અત્યારે, અથવા તો અત્યારે વદ છે, સુદ નથી, આટલી ખબર હોય। तो शुक्ल पक्ष चल रहा था और वो पंडित जी बोल दिए कृष्ण पक्ष है। तो यजमान ने टोक दिया। यजमान भी बड़े होशियार होते हैं। पंडित जी शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष नहीं, संकल्प में आप गलत बोल रहे हो। तो पंडित ए पाछो न्यानो ने व्रजवासी ने कोई नो कोगे। वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु कृष्ण और कृष्ण के भी गुरु हम व्रजवासी। એવું કહેવા વાળા। सन्यासी के गुरु अविनाशी और अविनाशी के गुरु व्रजवासी। बोले पंडित जी आप गलत बोल दिए, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आपने कृष्ण पक्ष बोले। यजमान जी आप ब्रज में आए हो, हमारे मुंह से कभी गलत निकलता ही नहीं है। अरे क्या गलत नहीं निकलता, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आपने कृष्ण पक्ष कहा। बोलो, बोले यजमान जी सुन लो, हम ब्रजवासी है, हम तो 12 महीने कृष्ण पक्ष वाले हैं। हम तो कृष्ण के ही पक्ष के हैं। बोल આવી રીતે કરીને વાળી લીધું એને। हम तो 12 महीने कृष्ण पक्ष वाले।
हम कृष्ण के पक्ष में हैं और कृष्ण हमारे पक्ष में है। पक्षधर है, ये निष्पक्ष नहीं। तो कुरुक्षेत्र के रणांगण में वो सगुण साकार हुआ भगवान निष्पक्ष नहीं रह सकता। वहां युद्ध चल रहा हो, धर्म और अधर्म के बीच में, न्याय और जिनके साथ अन्याय हुआ है उन के बीच में संघर्ष हो रहा हो, और कृष्ण द्वारका के राजमहल में आराम नहीं फरमा सकते। He will be right there in the battlefield of कुरुक्षेत्र। घरे बैठा होता न रहे। काम है चढ़ो, काम है चढ़ो। कोरोना तो आया करे, घना के काम है चढ़ो। कंसनी हारे लड़वा माटे कृष्ण निकळ्या હતા, तो कोरोनानी हारे लड़वा माटे निकलो, SMS करो। गई काले के हम कहूँ तो कहने का तात्पर्य है ज्ञानियों का ब्रह्म तो अक्रिय है, कूटस्थ है, लेकिन भक्तों का भगवान सक्रिय है, पक्षधर है, वो निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसी निर्गुण सगुण की लीला, ऐसा निर्गुण का स्वरूप निराकार का, तो है तो दोनों ब्रह्म रूप ही, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप। तो बस वही भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर के सगुण साकार बनता है। पल पल कृपा का अनुभव करो। और फिर अपने आप ये सब भाव प्रकट होगा कि जिनकी ऐसी कृपा है, रेसिप्रोकेट न करे तो हम कृतज्ञ हैं, थैंक यू न कहें तो हम मैनरलेस हैं। तो प्रार्थना अपने आप उठेगी। प्रार्थना केवल शाब्दिक नहीं होती, भक्ति केवल रोना ही भक्ति है ऐसी बात नहीं। भीतर से वो कृतज्ञता वाला भाव, प्रेम, प्रभु की अनंत अनंत कृपा का स्मरण, अपने आप कृतज्ञ हृदय झुकेगा। स्मरण करो निरंतर बरसने वाली उस कृपा का। कृपा 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 शब्द बड़ा प्यारा है, कृपा। श्री रामचंद्र तुलसीदास जी कहते हैं पहला गुण कृपालु। तो देवी कात्यायनी का व्रत बच्चियां करती थी और स्तुति में ये मांगती थी कि नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण हमारा पति बने। पुष्टि परंपरा में भी इसलिए पराम्बा भगवती की आराधना की मान्यता है, देवी मां की पूजा की आराधना की मान्यता है, लेकिन उनसे मांगना यही है कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते। श्री कृष्ण में हमारी रति हो, श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हो। कृष्ण तवास्मि, नित्य इस प्रकार से पूजा करती। एक बार वे सब आई, कृष्ण के गीत गाती हुई और श्री यमुना जी के तट पर, कालिंदी के तट पर अपने वस्त्रों को वहीं छोड़ करके किनारे, और वे सब गई स्नान करने कालिंदी में।
અને પછી તો નાની દીકરીઓ ધમાલ બોલાવતી હોય ને ખીખી ખીખી થતું હોય ને હસતી હોય ને ખખડતી હોય ને એવી વાલી લાગે. ઘમર વલોણા કરે નદીના પાણીમાં. પાછા યમુનાજીનું પાણી તો શાંત ને, ધીરી મંથર ગતિએ વહેત. ગંગામાં એમ ન જવાય, નહીં તો ગંગામાં હગી ન થાય, તાણી જાય. એટલે ત્યાં તો ઘાટ ઉપર અને પાછા હાંકળ પકડીને જ ના આવો. આ તો જમનામાં શાંત, घमर वलोणा करे, गीतों गाए. एक बार भगवान श्री कृष्ण वहां आए. वयस्यैरावृतस्तत्र, मित्रों के साथ आए या तो उनके अभिभावकों के साथ आए. चलो, वयस्यै आवृत, क्योंकि एक नियम ऐसा भी है कि न नग्न स्नायात, इस तरह से जाहिर स्थानों में एक मर्यादा है कि भाई इसको कोई रोको टोको, कोई कहने वाला होना चाहिए. उनके सबके वस्त्र थे वहां किनारे पर, वो लेकर के भगवान कदम्ब के ऊपर लटका दिए और प्रभु कदम्ब के ऊपर चढ़ गए. वे सब स्नान कर रही थी और अचानक दृष्टि पड़ी तो किनारे पर अपने वस्त्र नहीं देखे. अरे सखियों, अपने वस्त्र कहां गए? कोई चुरा ले गया, वायु उड़ा के ले गया. कोई कहने लगी अब घर कैसे जाएंगी. तब कदम्ब पर चढ़े श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी. देखो, 21वें अध्याय में पहले वेणु गीत है और फिर 22वें अध्याय में यह कथा है चीरहरण की. मोड़ा मोड़ू 21 वर्ष सुधीमां तो जो कृष्णनी वेणु संभळाई जाए ने तो बहु सारूं. मने तो घणी वार एम थाय के 90 अध्याय छे ने 10मा स्कंदना, 90 वर्षनी आयुष्य समजी ल्यो ने, पूरुं जीवीने गया, भागशाળી થઈ ગયા. 90 વર્ષ બહુ થઈ ગયા. પણ 21મા અધ્યાયમાં વેણુ ગીત છે તો કમસે કમ વિષયની વાંસળી નહીં, શ્રી કૃષ્ણની વાંસળી સંભળાય તે દિવસે. અને જાગીને जब गोपी झबकीने जागी गई, जीव जागी जाए. श्री कृष्ण की वेणु, नाद ब्रह्म. कल हमने थोड़ा नाद ब्रह्म का आनंद लिया था. इस उम्र में यदि सुनाई पड़े तो बहुत बढ़िया. ये तो सब कुमारिकाएं हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, लेकिन पहले नाद सुन लिया है और इसलिए अनुराग हुआ है और अब चाहती हैं कि हम इसी में रहें, इसी के साथ रहें, इसी आध्यात्मिक जीवन में रहें. पण हजी ओली वासनाओं छे ने, विषयोनी वासनाओं. ये चीर हरण की लीला है. वासना ही वस्त्र है. जब से नाद सुन लिया है तब से फिर भक्ति की यमुना में गोता लगाने का एक नियम बना लिया है, कुछ समय के लिए ही सही. वासना के वस्त्रों को किनारे करके गोता लगाते हैं. कथा रूपी कालिंदी में, ध्यान की यमुना में. और फिर बाहर आकर फिर अपने वस्त्रों को पहन लेना, फिर से उसी वासना के वस्त्रों को ओढ़ लेना. शरीर की वासना, घर की वासना, रिश्तों के प्रति जो वासना है, धन की वासना है, कीर्ति की वासना है. भगवान ने इन वासनाओं के वस्त्रों को हर लिया है, इसलिए वसन है, वस्त्र है. ये कृष्ण की कृपा है. तो भगवान की वेणु सुनाई पड़ी. फिर देखा कि श्री कृष्ण हैं और उन्होंने वस्त्र हमारे हर लिए हैं.
अब भगवान हर ले, उसका तो काम और नाम यही है, हरि है ये, हरती थी। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। पहले माखन चुराने की बात आई, मन रूपी माखन चुराया, और फिर अब गोपियों के वस्त्रों की चोरी, उन नंदव्रज कुमारिकाओं के वस्त्रों की चोरी, वासना के वस्त्र चुरा लिए। ये हरि है, हरते हैं। तो हम तो थैंक यू કેવું જોઈએ ને, રાજી થવું જોઈએ, પણ એ બધું અંદર છે। એ થેન્ક યુ નો ભાવ અંદર છે, રાજીપો અંદર છે, बाहर शर्म नहीं आती? लड़कियों के साथ ऐसा करते हो? दे दो हमारे वस्त्र, हमें लौटा दो, नोचे द्राग्नि ब्रुवाम है, नहीं तो जाकर राजा को कह देंगे। यही तो प्रेम है, अंदर कुछ और होता है और कहती कुछ और। वैसे देखा जाए तो यह दंभ है, सामान्य जगत में, व्यवहार जगत में यह दंभ है, लेकिन श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए लोगों का इस प्रकार का व्यवहार प्रेम है। क्योंकि प्रेम में भाषा बदल जाती है, प्रेम में सब शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। प्रेम में हां का अर्थ होता है ना, ना का अर्थ होता है हां। प्रेम में विजयी होना, पराजित होना, प्रेम में हार जाना, यही जीतना है। प्रेम में सम्मान अपमान है, प्रेम में अपमान सम्मान है। इसलिए प्रेम में बहुत ज्यादा आप कोई कहना चालू रखे तो लगता है अभी प्रेम नहीं हुआ। वो आप में से जब तुम पर आ जाए, क्या खरा नहीं, ये क्या आप लगा रखा है, तुम, सम्मान लगता है। प्रेम की भाषा निराली है, प्रेम की दुनिया कुछ अलग ही है। तो वैसे गुस्सा कर रही है बाहर से, साम दाम दंड भेद वगैरह सब होता है ना। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, हम तेरी दासियां हैं, जैसा तू बोलेगा वैसा हम करेंगी। देही वासांसी धर्मज्ञ, तुम धर्म को जानते हो ना, समझते हो ना, धर्मज्ञ हो। उस हिसाब से भी ये करना उचित नहीं है, अधर्म हो जाएगा। तुम धर्मज्ञ हो, हमें हमारे वस्त्र वापस लौटा दो। और फिर भय भी दिखाया, नोचे द्राग्य ब्रुवाम है, जाकर हम राजा को शिकायत कर देंगी तुम्हारी। अब लटकते पांव कदम की डारी पर बैठे हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अदायगी देखो। यूं बांसुरी को बजाना बंद करके अपने हाथ पर यूं करते, अच्छा भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्र आगत्य स्ववासांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। एक तो आप अपने आप को तुम लोग मेरी दासी बता रही हो और ऊपर से धमकी भी दे रही हो। दास का ये काम होता है। दास का तो ये होता है कि जैसा स्वामी कहे वैसा करना चाहिए। और तुम लोगों ने भी कहा करवाम तबोदितम, तो फिर हमारा ये कहना है कि यहां आकर के, हमारे पास आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो वो आकंठ शीतोदक मग्न है, जल में डूबी हुई, और वहां से कहते ना 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 ना, हम बाहर नहीं आएंगी, तुम वहां से फेंको, हम ले लेंगे। अरे पगली, भीग जाएंगे, यहां आओ, ले जाओ। चाहे सब मिलकर के आओ, चाहे बारी बारी से आओ, यहां आओ और ले जाओ अपने अपने वस्त्र।
कि नहीं नहीं तुम वहां से फेंको, हम ले लेंगे। कन्हैया बोले नहीं नहीं नहीं, हम फेंकेंगे नहीं, यहां आओ हम दे देंगे। देखो फेंकने में अनादर है, આપવામાં આદર છે, ફેંકવામાં અનાદર છે। મંદિરમાં જઈએ ત્યારે પૈસા ફેંક, હવે તો કોઈ નથી કરતું એવું, દરેક ઠેકાણે દાન પેટીઓ હોય છે, એમાં લોકો, અને આપતી વખતે હંમેશા સંકોચ। दान पेटी में कुछ ऑफर करें एक संकोच के साथ कि लक्ष्मी के नाथ को मैं 1 पाउंड का नोट दे रहा हूं या $10 का नोट दे रहा हूं। लक्ष्मीना नाथने हूं दस्यु दईने जीती लईश। घणा तो आम फेंके पावली, जूना जमाना में एम हतुं जाणे कहेता होय जोई लेजे, वाहेथी कहेतो नहीं पावलू खोटुं हतुं। फेंकना नहीं, देना, और वो भी संकोच के साथ देना। सुदामा गए भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास, तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए और श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, संकोच के साथ वो, इस द्वारकाधीश को मैं ये क्या दूं, संकोच के साथ। भगवान ने प्रेम पूर्वक छीन लिया और अरोगे, तो संकोच के साथ सुदामा ने समर्पित किया, तो वहां संकोच के साथ श्री कृष्ण ने जो देना था वो दिया। इतना कुछ दिया सुदामा को भी पता नहीं चला और वहां भिजवा दिया गया। और इतना देने के बावजूद श्री कृष्ण को संकोच हो रहा है कि એને બરાબર મેં કદર ન કરી આ બ્રાહ્મણની, હજી આટલું ઓછું છે। લક્ષ્મી તો આપી, સંપત્તિ તો આપી, પણ પછી લક્ષ્મી સંપત્તિની અધિષ્ઠાત્રી દેવી જે રૂકમણી બનીને પ્રભુની સેવામાં છે એને આપવા તૈયાર થઈ ગયા, જાઓ ત્યાં સેવામાં। रुक्मिणीए પછી हाथ पकड़ी लीधो, એટલે ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। संकोच से सुदामा ने दिया, तो भगवान ने इतना कुछ दिया संकोच से। संकोच के कारण छुपाने लगे थे सुदामा गठरी को, तो वो तो कृष्ण ने छीन लिया, तो संकोच के चलते छुपा करके ही दिया कृष्ण ने भी। ले आ लई जा राख, लहर कर, एम नहीं, ऐसे भेज दिया सुदामा को कि सुदामा को भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण ने इतना कुछ पहुंचाया है। फेंकने में अनादर है। जो कुछ समर्पित करना है वो संकोच के साथ हम प्रभु की सेवा में लगाएं। भगवान तुमने तो इतना कुछ, वही वाली बात 10वां भाग, बोले हम कौन 10वां भाग भगवान के लिए निकालने वाले होते हैं, ये तो भगवान की उदारता है कि 9 भाग हमें देता है और वो खुद 1 भाग से ही संतुष्ट हो लेता है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, वही वाला। ये माना कि दाता है तू हर जहां का, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। क्या आप मांगूंगा तो नहीं देंगे ना, तेरी उदारता तो वैसी है। तू तो अब भी मैं मांगू तो देने के लिए, मेरी झोली भरने के लिए तैयार ही है, लेकिन अब मुझे संकोच हो रहा है। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूं, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है। यहां पर लिखा है कि फिर वो नंदव्रज कुमारिकाएं जल से बाहर आती हैं अपने गुहियांगों को ढांक करके, ऐसा है वर्णन
और श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम लोगों ने जल के देव वरुण का अपराध किया नग्न स्नान करके, इसलिए 2 हाथ ऊपर करके 2 हाथ जोड़ो, जल के देव वरुण से क्षमा मांगो। अब इस प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुन करके कईयों के मन में बड़ी शंकाएं होने लगती है कि किस प्रकार का व्यवहार है, और तुम इन्हें भगवान मान करके पूछते हो। और कई लोगों का तो सीधा सा आक्षेप है कि कृष्ण उन नंदव्रज कुमारिकाओं को नग्न देखना चाहते थे। तो मैं कहता हूं हां, सही है, सही है। ठाकुर जी हम सबको नग्न ही देखना चाहते हैं, जैसा भेजा था उन्होंने वैसा ही देखना चाहते हैं। बाद में हमने वासना के कपड़े पहन लिए जैसे जैसे हम बड़े होते चले। बचपन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, नागड़ा पुगड़ा रमता रहता छोकरा, मोटी उम्र हुई तो कपड़ा नोता पहरता, પછી ધીમે ધીમે હું નાગો પુગો ભરે, और धीरे 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 देह भाव दृढ़ होने लगा हमारा। और जब तक देह भाव में है गोपी भाव प्रकट नहीं हो सकता। और ये श्री कृष्ण परमात्मा चाहते हैं कि संसार में जाकर के तूने देह भाव के ये वस्त्र पहन लिए हैं, तेरा देह भाव इतना दृढ़ हो गया है, और चाहता है कि तेरी शादी मेरे साथ हो, मैं तेरा स्वामी बनूं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, ये भावना है तुम्हारी, अच्छी भावना है। तुम्हारे सत्कर्म के फलस्वरूप तुम मुझे चाहते हो, मैं ही प्राप्तव्य हूं, अच्छी बात है, लेकिन देह भाव से ऊपर उठना होगा। लेकिन कैसे उठें, बड़ा कठिन है। वो तो जे राखे रघुबीर ते उगरे ते ही कालमा, धरीन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, मन सिज काम। लेकिन जे राखे रघुबीर ते उगरे ते ही कालमा, जिसको भगवान ने बचाया वही काम देव की पकड़ से मुक्त रहे। हाँ ठाकुर जी हम सबको नग्न ही देखना चाहते, उन्होंने वैसा ही भेजा है। फिर हमने वासना के वस्त्र ओढ़ लिए, हमने कपट के कपड़े पहन लिए, निष्कपट होकर आ। ये पर्दा, ये आवरण, ये हटाना होगा। आई एम हैप्पी कि कुछ समय के लिए तुमने हटाया, लेकिन फिर पहन लोगे, फिर अपने आप को लपेट लोगे, और फिर तुम कुछ और बनकर के दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे। तुम दुनिया के सामने अपने आप को कुछ और बनाकर प्रस्तुत करो, ठीक है, मेरे सामने जैसे हो वैसे प्रस्तुत होना है। जब तक देह भाव दृढ़ है गोपी भाव नहीं होता। बचपन में अपने गुह्यांग ही नहीं लगते, उसमें कुछ वैशिष्ट्य है ऐसा बच्चों को लगता ही नहीं। जैसे उम्र बढ़ने लगती है, लोग, आसपास का परिवेश, सब उन अंगों के प्रति विशेष सभानता से इतना ज्यादा भर देते हैं, और फिर देह भाव इतना दृढ़ होता चलता है। और यही होता है, और स्वाभाविक भी है। ये कोई बुरी बात है ऐसा हम नहीं कहेंगे, स्वाभाविक, लेकिन ऐसा होता है। और कोई सनत कुमार है, शुकदेव है, तुमने देखा इन परमहंसों की नग्नता में भी एक दिव्यता है,
उसमें कोई विकृति नजर नहीं आती। अरे आज भी नागा बाबा कि दिगंबर मुनि लोग, उसमें कोई विकृति नजर नहीं आती। और जिसको देखकर तुम्हारे मन में कोई विकृति पैदा नहीं होती, वो बिल्कुल विशुद्ध महापुरुष है। ये देह भाव को मिटाने की बात है, ये वासना के वस्त्र को हरने की बात है। इसलिए कथा के व्यंग्यार्थ को पकड़ना, समझना ये बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कई लोगों की ग्रंथ के और ग्रंथ के कुछ प्रसंगों के प्रति ऐसी अनास्था हो जाती है, ऐसी अरुचि हो जाती है, और उससे भी आगे बढ़कर ऐसी नाराजगी हो जाती है कि अच्छे अच्छे भक्ति मार्ग के लोगों ने फिर ये आग्रह किया कि ऐसे प्रकरणों को भागवत से हटा देना चाहिए। चीर हरण वाला ये प्रकरण है या रासलीला वाला प्रकरण है, हटा दो। क्या हटाओगे? सार ही है, इसमें न छिलका है न गुठली है। पिबत भागवतम रसमालयम। विकृति हमारे देखने में है, विकृति हमारी समझ में है। हमारे यहां मंदिरों में, मूर्तियों में, बाहर मंदिरों के बाहर जो मूर्तियां और जो शिल्प उकेरे जाते हैं, बड़े सुंदर, लेकिन तुमने देखा कि उनमें कम से कम वस्त्र। और आप खजुराहो के मंदिरों को देखने जाएं तो वहां बाहर ऐसी मूर्तियां हैं नग्न, और केवल नग्न नहीं, मिथुन रथ। क्यों? मंदिरों में। विचारणीय प्रश्न है। बाह्य जहां काम है, भीतर राम है। बाहर का संसार काम से ही चलता है, और काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं होता, काम का अर्थ कामना भी होता है। कामना, वासना, इच्छाएं, और उन सब प्रकार की वासनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जो कर्म किया जाता है, और फिर एक संसार का ऐसा ताना बाना बुना जाता है। ये बाहर की दुनिया है, बाहर का संसार। भीतर राम है, प्रशांत, और ये काम करता है चंचल और अशांत। कुछ वजहें हैं कि ऐसे मंदिरों का निर्माण किया गया, कोई कारण है। भारत को समझना ऐसे वैसों के बस की बात नहीं है। इस संस्कृति को समझना जो जड़ बने हुए लोग हैं उनकी पहुंच से परे है।
रखना पड़ता है। बहन हो, बुआ हो, अपने घर की कन्या हो, वो दुखी ना हो, वहां समय समय पर देखते रहना पड़ता है। अक्रूर को वहां भेजा है। दशम स्कंद उत्तरार्ध में जरासंध के साथ जो युद्ध हुआ उसकी कथा है। 49 अध्याय में दशम स्कंद पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। 50वें अध्याय से दशम स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ है। वैसे आज के हिसाब से भी देखें तो 49 वर्षों में तो जिंदगी का भी पूर्वार्ध पूर्ण हो जाता है। 50वें साल से फिर उत्तरार्ध का प्रारंभ हो जाता है और तब जरासंध के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। जरा का एक अर्थ होता है वृद्धावस्था। बाल पकने लगते हैं तो हम लोग फिर रंग करके, हेयर डाई करके जरा को भगाते हैं, जरासंध को परास्त करने की कोशिश करते हैं। आंखों पे नंबर लग जाते हैं, चश्मे लगाने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। हम हर प्रकार से जरा को, वृद्धावस्था को परास्त करके पीछे धकेलते हैं। जरासंध को बार बार पीछे धकेला गया। दांत गिरने लगते हैं तो हम नए दांत वाले, नए वाले बना लेते हैं। तो जरा के आक्रमण होते रहे। 17 बार वह आया, 17 बार परास्त होकर के गया। वह 18वीं बार आ रहा था। दरमियान देवर्षि नारद से प्रेरित काल यवन आया। देखो, काल और जरा ये दोनों एकत्र होकर जब आक्रमण कर दे तो स्थानांतर अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मथुरा से द्वारका तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। यहां तो वो स्थूल, सूक्ष्म और फिर कारण शरीर। द्वारका बसाई गई और भगवान ने जरासंध को, कालयवन को तो मुचुकुंद महाराज के द्वारा, वो सूर्य वंश का राजा, उसके द्वारा कालयवन का उद्धार कराया, ये कथा है। और फिर जरासंध को छलकर दोनों भाई द्वारका, भागवत में वर्णन नहीं है किस रास्ते से मथुरा से द्वारका पहुंचे। अन्य अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो द्वारका मोक्षदायिनी पुरी है। अयोध्या भी है, मथुरा भी है उसमें। मायापुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। द्वारका द्वारवती है और ये जो शरीर है ना, उसके कई द्वार है ना, इसमें ये द्वारवती है। और अंत में उसमें क्या ढूंढना है? बोले मोक्ष द्वार मपावृतम। मोक्ष द्वार कहाँ है? ताकि मुक्ति को प्राप्त हो जाए। स्यमंतक मणि को लेकर के तो भगवान के ऊपर भी झूठा आरोप लगा है, कलंक लगा है। वाई मी? डोंट से दिस। इवन कृष्ण के ऊपर भी लगा। और श्री कृष्ण ने धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति से कैसे मार्ग बना। और तो और कृष्ण के बड़े भाई दाऊ को भी शंका हुई है और पत्नी को भी शंका हुई। औथाय गृहस्थाश्रम, वहां धैर्य, धीरता और बुद्धिमता और कुछ सक्रियता भी चाहिए। ये वो थोड़ा कि हमने मूंगा मूंगा बैठ काम के मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये हो जाता है। तो सक्रियता, ताकि ये बादल छंट जाए।
આવું બધું થાય ત્યારે ઘણાને તો આ ખોટો આરોપ લાગે ને પછી એકદમ નાસીપાસ થઈ જાય ને ઘણા તો લટકી જાય ત્યાં સુધી. ये इतनी कायरता कृष्ण से सीखो. यहां तो पत्नी के मन में शंका, बड़े भाई के मन में शंका, स्यमंतक मणि को लेकर के गाम में वातु थती थी. द्वारका में स्यमंतक मणि कोक लई गयो एनु कोक ओलू करे, कृष्ण ऊपर आरोप. सुंदर कथा है कई कथाओं में. खरेखर भगवाननी कथानी सामे काळ ज नानो पड़े. फिर सूर्य तनया कालिंदी के साथ, मित्रविंदा के साथ, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह हुआ. इस प्रकार अष्टपट्ट महिषियां हैं, 8 पटरानी. ये अष्टधा प्रकृति ही पटरानी बन करके भगवान की सेवा में प्रस्तुत हुई है. मुर दैत्य का वध किया मुरारी प्रभु ने और भौमासुर को मार करके उसने कैद करी हुई 16,100 कन्याओं को छुड़ा. ये वेदों के उपासना कांड की 16,100 श्रुतियां हैं जिसको भूमि के भोगवादी जो लोग हैं वे हरण करके ले गए थे. यानी भक्ति मार्ग की श्रुतियों का अपनी भोग वृत्ति का पोषण करने के लिए तद अनुसार अर्थघटन करना. भगवान ने किस प्रकार सुदाम देव का स्वागत पूजन अर्चन किया है और क्या सुदामा को लाड लड़ाया और क्या सुदामा की पवित्रता, क्या सुदामा की निरपेक्ष प्रीति. सुदामा की पत्नी को चाहिए था, अपेक्षा सुदामा की पत्नी को, और स्वाभाविक है. लेकिन सुदामा किसी अपेक्षा को लेकर के नहीं गए कृष्ण के पास. अयम ही परमो लाभ, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, बहुत समय के बाद मैं कृष्ण से मिलूंगा. यही बात सुदामा को प्रेरित करती है कृष्ण के पास जाने के लिए. न तो प्रत्यक्ष सुदाम देव ने कुछ मांगा, न प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ दिया. लेकिन फिर जब लौट कर सुदामा देखते और जब वापसी में लौटते समय सुदामा चिंतन भी करते हैं कि अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं दिया, मेरा मित्र मेरा कितना ध्यान रखता है कि ये ब्राह्मण कहीं माया में फंस न जाए. तब भी मेरा बहुत ध्यान रखता था, हम क्लोज फ्रेंड, मुझे संभालता रहता था गुरुकुल में, तो आज भी वो मुझे संभाल रहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया कि ये ब्राह्मण माया में कहीं फंस न जाए. कैसा ये ब्राह्मण है, नो कंप्लेन एट ऑल. श्री कृष्ण में पूरा भरोसा. जय हरि करशे ते मम हितनु, ए निश्चय बदलाए नहीं. हूं हरिनो हरि छे मम रक्षक, एह भरोसो जाए नहीं. और सुदामा जब आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर तो वहां महल क्या पूरा नगर बसा हुआ था. क्या इंद्र के पास जो संपदा नहीं थी वो संपदा यहां पर कृष्ण कृपा के रूप में सुदामा ने देखी. और ये ब्राह्मण संपदा को कृष्ण का प्रसाद मान करके सिर पर चढ़ाकर बांटता रहा, लेकिन खुद उसमें आसक्त नहीं हुआ. ये कृष्ण कृपा, ये कृष्ण भक्ति है. लिखा है स्पष्ट. वो तो हरि भजन में ही रहा.
भगवान ने जिसको भक्ति दी होती है तो भक्ति भी नारी है, और माया भगवान की वो भी नारी है। और जिसके पास भक्ति होती है तो माया फिर उससे दूर रहती, उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गार यह नीति अनोपा, दूर रहती है। ये भक्ति से प्यार करता है, मैं क्या जाऊं उसके पास। और ये भक्त है कि उसको कोई अपेक्षा भी नहीं माया की। इस प्रकार सब दशम स्कंद उत्तरार्ध की कथाएं तन